नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। देखिए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। 9 बोल रहा है मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 11C.0 इज। अब ये कोई नंबर है 11C, है ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इसका बेस तो दिया नहीं है। बेस दिया है क्या यहाँ पर बेस नहीं दिया है। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है ये हेक्साडेसिमल नंबर हो या उससे कोई ज्यादा हो, लेकिन हमें नहीं पता। अब उसका इक्विवेलेंट हमको बताना है डेसिमल। तो मैंने आपको नॉर्मल मेथड बताई थी कि नॉर्मल मेथड में क्या होता है, पोजीशन वाइज आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर हमें सर पोजीशन भी नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ये एक्स पोजीशन है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, मान लो बेस एक्स है तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2। करो सॉल्व, तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस सी आपको पता है सी कितना होता है जनरली, आपको पता है ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12। ये हो गया 12, एक्स की पावर 0 इंटू 12। करो सॉल्व, ये आ जाएगा, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, है ना। तो एक तरीका है कि इससे क्या कर लो, आप ऑप्शन उठा के देख लो, ऑप्शन उठा के देखो और बेस रख के देख लो। एक्स की कोई भी बेस मान लो, उस हिसाब से यहाँ पे क्या करके देखो, सॉल्व करके देखो, है ना। अब जो आसपास आपको वैल्यू आ जाए वो आपका आंसर हो सकता है। अब आप यहां पर देखोगे, सर क्या माने हम बेस, मैं कहता हूं 10 मानते हैं बेस। अगर बेस 10 मानता हूं तो हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 प्लस 12, ये आएगा 132। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। मैं कह रहा हूं 11 मान लो बेस, 11 मानेंगे बेस तो हो जाएगा 121 प्लस 11 प्लस 12, तब भी ऑप्शन आसपास नहीं है। मैंने कहा 12 मान लो बेस, तो 12 मानेंगे 144 प्लस 12, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। मैंने कहा 13 मान लो, 13 मानने पर 169 प्लस 13 प्लस 12, ये हो जाएगा 25, और 169 ये हो जाएगा 9 5 14 1 194। अब देखो 194 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, बिल्कुल है आंसर। तो ये x जो होगा बेसिकली बेस कितनी रही होगी, 13 बेस रही होगी इसकी, तब जाके आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता था इसकी बेस कितनी थी। अगर इसकी बेस हमें पता होती कि भाई ये हेक्साडेसिमल है तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें बेस नहीं पता थी, हमने बेस मान ली x है और उससे लेके हमने इक्वेशन बनाई, और यहां पर हमने x अज्यूम किया कि भैया 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। 13 पर आपने देखा आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2BFD, इसका आपको f कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए हैं, है ना, तो उसमें आपने सीखा ही है f कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी f से f, इससे आप क्या घटा दो, क्या माइनस कर दो, 2BFD, ये माइनस कर दो, है ना। अब यहां पर आप सॉल्व करो। अब आपको पता है d होता है कितना, 14, ये d होता है 13, ये होता है 15, तो माइनस करेंगे तो भाई 2 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 13 बचेगा। तो 13 जाहिर सी बात है 13 क्या होता है, d होता है, तो हो जाएगा d4
02, आंसर कौन सा हो जाएगा, D402, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका F कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इंटू 512, 7 इंटू 64, 5 इंटू 8 प्लस 3 इज। अब ये बोल रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो भैया 3 इंटू 512 तो टू दी पावर कितनी होती है, टू दी पावर 9 होता है ना। 7 इंटू 64, 64 टू दी पावर क्या होता है, टू दी पावर 3 8 हो गया, टू की पावर 4 16, टू की पावर 5 32 और टू की पावर 6 होता है आपका क्या 64। ऐसे ही 5 इंटू 8 टू दी पावर 3 है, प्लस 3 इंटू टू दी पावर 0 कर देता हूं इसको मैं, है ना। अब ये आपका इस तरह से हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बेसिकली। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बेसिकली। चलो कर पाओगे, चलो देखो यहां पर क्या होगा, द नंबर ऑफ डिजिट 1 रिप्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इंटू 5 1 2 7 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 3 इज। चलो करो सॉल्व। करो सॉल्व। हमें पूरा का पूरा इसको किस में बनाना है, बाइनरी के टर्म में हमको इसको बनाना है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 9, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 2 प्लस 4 और 3 7, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इस तरह से इंटू टू दी पावर 6। सेम इसको भी लिख सकते हैं टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 0, ये लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टू दी पावर, देखो क्या हो जाएगा, टू दी पावर ये हो जाएगा 1 पावर 9 पावर 10 हो गया, सेम टू दी पावर 9 हो गया, प्लस ये हो जाएगा देखो 6 और 2 8 टू दी पावर 8 हो गया, ये हो जाएगा टू दी पावर 7 प्लस टू दी पावर 6 प्लस टू दी पावर 5 प्लस टू दी पावर 3 प्लस टू दी पावर 1 और टू दी पावर 0। ये आप देखिए यहां से आपकी वैल्यू आ गई 0 से लेके 10 तक फाइनली। अब बोल रहा है इसमें जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो आपके 1 कितने होंगे, ये पूछ रहा है 1 कितने होंगे। तो आप खुद देख लीजिए 1 यहां पर कितने हो जाएंगे, 1 यहां पर कितने हो जाएंगे वो आपको बताने हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 कितने हैं, 4 वाला छोड़ दो बाकी सब है यहां पर। तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपने बस क्या किया, सभी को टू दी पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब टू की पावर क्यों, क्योंकि बाइनरी में आपको पता है सभी नंबर किस में होते हैं, टू दी पावर में होते हैं, और ये उनकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो भैया टू दी पावर 4 को छोड़ के सभी पावर मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं जो डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ वंस होंगे, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ वंस 9 होंगे, क्योंकि टू दी पावर 0 से लेके टू दी पावर 10 है, बस टू दी पावर 4 मिसिंग है। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी इक्विवेलेंट 22.5625 है ना। द बिट बिफोर कॉमा रिप्रेजेंट द साइन, अच्छा ये साइन है, कॉमा एक्चुअली है ना, ये साइन है। अब आपको बोल रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड में इस नंबर का। चलो जल्दी से कर पाओगे, हाँ चलो पहले तो 22 को लिखो, ये पॉइंट ही है ना, ये पॉइंट ही है 22.5625। तो 22 को हम लिख सकते हैं 8421 वाले रूल से 16 8 4 2 1, तो 16 और 4 20 और 2 22। तो ये आ गया 10110, ये आपका 22 हो गया। फिर आपका जो है 0.5625, इसको सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल मेथड से।
2 का मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो 2 में 10, 1 हासिल, ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आएगा 1, तो यहाँ से आ गया 1। फिर यहाँ पर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, 0.05 में 2 का, तो ये आपको देखिए देगा 0.500, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 पूरा पूरा, तो यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से मिल जाएगा 1, तो ये बेसिकली क्या देगा, ये वाला पार्ट दे देगा 1001, है ना, 1001 दे देगा, तो ये वैल्यू हो गई। अब जाहिर सी बात है ये कैसा नंबर है, ये नंबर है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर है तो आगे क्या आता है, 0 आता है, तो आपका आंसर होगा 01101.1001। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, बी ऑप्शन देखो मैच खा रहा है, बी ऑप्शन 0 है, 10110 और 1001, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने का किसी में भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट B316, B316 कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी E316 है ना, जैसे नहीं दिख रहा होगा आपको, E316 इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको यहाँ पर एक एक ऑप्शन उठा के क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। एक एक ऑप्शन उठाओगे तब जाके आपका क्या होगा, सॉल्व होगा, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आपका सॉल्व होगा। अब जैसे पहला है 1CE, है ना, और A2, इसको ऐड करना है, तो भाई E होता है कितना, जाहिर सी बात है 3 आएगा ही नहीं, यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि E में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा और 1 कैरी आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे ही 1BC माइनस DE, अब यहां पर आप देखो ये ऑलरेडी कितना है, ये ऑलरेडी है 13, है ना, सॉरी 12 है, 12 में से कितना घटाना चाहते हो, 14 घटाना चाहते हो, नहीं घटा पाओगे, और घटाओगे तो यहाँ पर 3 तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी, और जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, यहाँ से चला गया। इसी प्रकार 2BC 1DE, है ना, अब यहां पर भी C से E घटाएंगे तो जाहिर सी बात है C से E घटाने पर 3 तो कभी नहीं आएगा, है ना, तो वो आपका वैसे ही चला जाएगा। ये ऑप्शन देखिए, 200 में से 11D घटा रहे हो, 200 में से 11D घटा रहे हो, तो यहाँ पर आएगी कैरी, अब कैरी आएगी, यहाँ पे हो जाएगा 16 यानी F। अब 16 में से D जाएगा तो जाहिर सी बात है 3 बचेगा, और 3 एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना पड़े, आपको बस ऑप्शन देख के इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट आपने देखा, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं, अगर नहीं पढ़ाया हो तो एक बार देख लेना नोट्स में, आपको मैंने पूरा पढ़ाया है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं। ऐसे कोड जिनका सम क्या हो, जिनका सम 9 होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सेस 3 कोड जो होता है, एक्सेस 3 कोड जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है ना भैया। एक्सेस 3 कोड जो है वो आपका क्या है, वो आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ लो भाई साहब, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नंबर का जो सम होता है ना, नंबर का सम क्या होता है, 9 होता है। जैसे 2421 कोड, 2421 कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। मैंने आपको पूरे लिखाए हैं इसमें, और नहीं लिखाए एक बार याद नहीं आ रहा तो एक बार नोट्स पलटा के देखो जब मैंने कोड्स पढ़ाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज एक्सप्रेस इन बाइनरी 2 कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी 2's complement is 10011, its decimal equivalent is a number expressed in binaries 2's complement। 2's complement में इस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो ये भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ। वैसे आप देख के बता पाओगे क्या इसको,
देख के नहीं बता पाओगे, देख के नहीं बता सकते, हम इसका निकालते हैं। पहले तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उससे पहले क्या करो, उससे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 0 0 1 1 0, अब प्लस कर दो 1 तो हो जाएगा 1 0 1 1 0, ये आ गया आपका। अब ये आपका आ गया तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो वैल्यू दिख रही है 8 और 4 12 और 1 13 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जीरो जो है, ये जीरो जो है आपको किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, है ना, जीरो जो है आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो आपका रिप्रेजेंट करता है प्लस साइन को, है ना, ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो 13 हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है 13, है ना, लेकिन ये हमने रिवर्स प्रोसेस की है, ये ऑलरेडी क्या है टूस कॉम्प्लीमेंट में है, आगे क्या है 1 है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, -13 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -13 होगा एक्चुअल में, है ना, -13, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो हमने उसकी रिवर्स प्रोसेस की तो आपने देखा आपका क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 13 आ रही है। आप इसको करके देख लो, 1 1 0 1 को अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट में कंप्लीट करोगे तो आप देखो क्या आएगा, ये आएगा 0 1 0 0 1, है ना, इसके बाद यहाँ प्लस करोगे 1 तो हो जाएगा 1 0 0 1 1। अब ये आपका ऑलरेडी किस में था, टूस कॉम्प्लीमेंट में था। अब ये नंबर हमें बताना था, तो एक्चुअल में जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका क्या आएगा, उल्टा आपका 13 ही आएगा, -13 ही आएगा, है ना, तो -13 को क्या कर रहा है एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द कोड विच प्रोवाइड पैरिटी चेक। अब पैरिटी चेक कौन सा प्रोवाइड करवाता है, तो अगर मैं बात कहूं पैरिटी चेक के लिए तो ASCII कोड होता है ना, ASCII कोड होता है। ये कितना होता है, 7 बिट कोड होता है ना, 7 बिट कोड होता है। और इसके अलावा जो इसमें एक एक्स्ट्रा बिट होती है, टोटल 7 बिट में कोड जाता है, एक एक्स्ट्रा बिट होती है, वो काम करती है किसके लिए, पैरिटी के लिए, है ना, वो काम करती है किसके लिए, पैरिटी के लिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, पैरिटी के लिए रहती है एक बिट एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वंस आर प्रेजेंट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। अब इसमें बोला वंस कितने होंगे भाई साहब, अब वंस बताने हैं तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था वही वाला क्वेश्चन है, ये 4 है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ये है 4096, 4096 जाहिर सी बात है भाई साहब 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 हो जाएगा इसका डबल 2048, और 2 की पावर 12 हो जाएगा 4096, तो ये 2 की पावर 12 है। सेम ये क्या है, ये आपका 9 है, ये आपका क्या है 9 है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 256 आपको ऑलरेडी पता है 2 की पावर 8 होता है ना। 7 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, और 2 की पावर 4 हो जाएगा ये 16, और 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ये हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करो फटाक से, तो पहले तो हो जाएगा 2 की पावर 14, हो जाएगा 8 और 3 11, फिर 2 की पावर 8, फिर यहां पर आप करोगे तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, तो यहां पे करोगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0, है ना। तो आप देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा इसका क्या करेक्ट आंसर, 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2.3 बेस 4 एंड 1.2 बेस 4 देन y इक्वल टू बेस 4 is। अब देखो यहाँ पर 2.3 और 1.2 को ऐड करने को बोल रहा है, लेकिन दोनों की बेस क्या है 4 है, तो कॉमन सेंस लगा लो,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। बेस 4 होने से कुछ नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन कर लो, बस 4 के बाद क्या कर लेना, 4 के बाद कैरी ले लेना। जैसे 3 और 2 5 होगा तो 5 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 5 के बाद से क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो 0 1 2 3 4 तक जाएगा। अब 5 से फिर वो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा तो 5 की जगह हो जाए 0, यहाँ पे आएगी कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि बेस 4 है, सॉरी 4 यहाँ पर हो नहीं सकता, बेस 4 है, 0 1 2 3 तक हो सकता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई, 5 है ना, ये देखिए यहाँ पे बेस 4 है तो 0 1 2 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 0 1 1, है ना, 1 0 1 1 1 2 1 3 आएगा, 1 3 के बाद फिर आ जाएगा 2 0, है ना, इस तरह से चलेगा बेसिकली। तो अगर यहाँ पर 3 और 2 5 हैं तो 5 को हम क्या लिखेंगे बेसिकली, ये हो गया 1 2 0 1 2 3 4 5, 5 को लिखेंगे 1 1, क्या आ गई कैरी 1, 2 और 1 3 4, 4 को लिखेंगे 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.1, है ना, 10.1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10.1 आपके ऑप्शन है ये वाला। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल के में कन्वर्ट करने के बाद फिर नॉर्मल ऐड करो, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करो, बेस 4 में कन्वर्ट करो, तो वो लेंदी है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,